नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। इसका शीर्षक है ब्रह्मांडीय ध्यान, आत्मनियंत्रण और दिव्य ऊर्जा। और ये स्रोत ना एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक छवि पेश करता है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए इस छवि के बारे में। एक अकेला योद्धा है, अनंत ब्रह्मांड में किसी चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बैठा है और गहरे ध्यान में लीन। हाँ, ये दृश्य वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो स्रोत इसके जरिए क्या बताना चाह रहा है? आत्मनियंत्रण। और ये दिव्य ऊर्जा क्या है? सही सवाल है। देखिए, स्रोत जो तस्वीर पेश कर रहा है वो अपने आप में काफी कुछ कहती है। ये सिर्फ एक योद्धा नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अच्छा। स्रोत बताता है कि उसके चारों तरफ एक दिव्य एक अलौकिक आकाशीय क्षेत्र है। हाँ। और पीछे बिल्कुल गहरा अनंत अंतरिक्ष फैला हुआ है। तो ये सेटिंग ही अपने आप में भव्य है, थोड़ी सी अकेली भी है ना? हाँ, भव्यता भी है और शायद एक तरह का अलगाव भी, लेकिन साथ ही ये ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ाव का भी संकेत है। ये दिलचस्प है, अकेलापन और जुड़ाव एक साथ। और स्रोत उस योद्धा की स्थिति के बारे में क्या कहता है? वो कर क्या रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है? देखिए, स्रोत के हिसाब से वो योद्धा सिर्फ बैठा हुआ नहीं है। अच्छा। उसके माध्यम से एक चमकदार सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऊर्जा का प्रवाह? हाँ बिल्कुल। ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये सक्रिय एकाग्रता की स्थिति है। ये ऊर्जा का प्रवाह एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि योद्धा ने बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है और शायद उसे नियंत्रित भी कर रहा है। बिल्कुल। ये आत्मानुशासन का एक बहुत ही गतिशील चित्रण है, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये ऊर्जा सिर्फ है नहीं, उसे सक्रिय रूप से संभाल रहा है। स्रोत में कुछ और खास प्रतीकों का भी जिक्र है, जैसे वो सुनहरी आभा, हाँ, और चमकती हुई तीसरी आंख। इनके बारे में स्रोत क्या कहता है? इनका क्या महत्व है इस पूरी छवि में? बिल्कुल, ये प्रतीक इस छवि को और गहरा मतलब देते हैं। स्रोत के मुताबिक जो सुनहरी आभा है या गोल्डन ऑरा जिसे कहते हैं, वो सिर्फ एक चमक नहीं है, वो योद्धा के चारों ओर शायद एक सुरक्षा कवच जैसा है। या हो सकता है ये उसकी उन्नत आध्यात्मिक अवस्था का सूचक हो। अच्छा। उस ऊर्जा का बाहरी रूप। हाँ, एक तरह से उस ऊर्जा का बाहरी प्रकटीकरण जिसे उसने साधा है, नियंत्रित किया है। और तीसरी आंख, वो तो खैर ध्यान और अध्यात्म में अक्सर सुनने को मिलता है। स्रोत इसे यहाँ कैसे जोड़ता है? स्रोत चमकती हुई तीसरी आंख को सीधे तौर पर बढ़ी हुई एकाग्रता से जोड़ता है। ओके। और आंतरिक दृष्टि प्रज्ञा से। आंतरिक दृष्टि? हाँ, ये सिर्फ देखने की क्षमता नहीं है, शायद ये उस ऊर्जा प्रवाह को दिशा देने या उसे समझने का केंद्र भी है, जिसका हमने पहले जिक्र किया। अच्छा, जरिया है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, वो ब्रह्मांडीय सेटिंग, ऊर्जा प्रवाह वाला योद्धा, सुनहरी आभा और वो जागृत तीसरी आंख, तो स्रोत के अनुसार ये सब मिलकर आत्म महारथ और ब्रह्मचर्य का प्रतीक कैसे बनते हैं? ये ब्रह्मचर्य वाला पहलू थोड़ा और समझाएंगे। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत की व्याख्या सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो इन सभी तत्वों को जोड़कर ये दिखाता है कि आत्म महारत सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। अच्छा। बल्कि ये अपनी ऊर्जाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और फिर उन्हें ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। और जब स्रोत ब्रह्मचर्य का जिक्र करता है तो उसका मतलब शायद सिर्फ शारीरिक संयम तक ही सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? ज्यादा संभावना ये है कि यहाँ मतलब है अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को सहेजना, उसे संरक्षित करना और फिर उसे उच्चतर लक्ष्यों की ओर मोड़ना, जैसे आध्यात्मिक जागृति या आत्मज्ञान। अच्छा, तो ऊर्जा का नियंत्रण और दिशा बदलना। हाँ बिल्कुल। ये पूरी छवि स्रोत के अनुसार इसी आंतरिक अनुशासन और ऊर्जा के रूपांतरण का एक बहुत शक्तिशाली दृश्य रूपक है। व्यक्तिगत साधना को एक तरह से ब्रह्मांडीय कैनवास पर दिखाया गया है। ये वाकई एक गहरा विचार है कि हमारा जो आंतरिक अनुशासन है वो बाहरी ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ा हो सकता है, पर स्रोत इतनी भव्य और शक्तिशाली छवि का इस्तेमाल क्यों कर रहा होगा? क्या ये सिर्फ कलात्मकता है या कोई गहरा उद्देश्य है? मेरे विचार में उद्देश्य गहरा है। स्रोत शायद ये बताना चाह रहा है कि आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास को छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये उतने ही विशाल और महत्वपूर्ण प्रयास हैं
जितना कि ये ब्रह्मांड खुद है। ऐसी शक्तिशाली छवि पढ़ने वाले या साधना करने वाले के मन पर गहरा असर डाल सकती है ना? हाँ बिल्कुल। उसे प्रेरित कर सकती है और आत्मानुशासन के सही मायने और उसकी क्षमता का एहसास करा सकती है। ये हमें साधारण सोच से परे ले जाती है। बिल्कुल सही। तो आज हमने स्रोत, ब्रह्मांडीय ध्यान, आत्मनियंत्रण और दिव्य ऊर्जा के इस एक शक्तिशाली दृश्य का विश्लेषण किया। जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। क्या इस तरह के सशक्त मानसिक बिंबों पर सोचना, उन पर मनन करना, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, क्या ये आज भी हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मानुशासन की यात्रा को और गहरा करने में मदद कर सकता है?